पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले का एक लड़का रहने वाला होता है जो शादी के लिए तैयार होता है और उसी शादी के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी। फिर किसी ने बताया कि सोनभद्र की एक जगह है और वहाँ पर एक जगह लड़की है और फिर वो लड़का उस लड़की को देखने के लिए जाता है। तो उस लड़की के गोद में एक बेटी थी, एक बच्ची थी। उसे देखने के बाद फिर उसे पूछा गया कि ये बच्ची कौन है और कहाँ से आई है। तो उस लड़की ने ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं की। उसने कहा कि मेरा लगभग 1 साल तक बलात्कार हुआ है और बलात्कार के दौरान ही मैं गर्भवती हो गई थी। जब ये बच्ची पैदा हुई तो इस बच्ची को मैंने अपने गोद में रखा और मैं अपने बच्चे की तरह ही इसे पालती हूँ। उस लड़के ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि मुझे रिश्ता मंजूर है। जो इतनी ईमानदारी से अपनी बात रख सकती है तो वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। शादी की बात तय हो जाती है, शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। इसी बीच में जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया था उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और वो व्यक्ति उस लड़की के परिवार वालों को तो धमकाता ही था, फिर जाकर ससुराल में भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। और जब उस लड़की के पति को ये बात पता चलती है कि उसके पत्नी को धमकाता हुआ वो व्यक्ति यहाँ तक पहुँच चुका है, तब उसने कहा कि इस लड़ाई को अब हम मिलकर साथ लड़ेंगे। लड़ाई लड़ते लड़ते 9 साल हो जाते हैं, 30 से ज़्यादा तारीखें होती हैं और जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन अदालत ने जब सभी दलीलें सुनी, सारे सबूत देखे, उसके बाद फिर इसको सज़ा दी और ये सज़ा ऐसे दी कि ये सज़ा की गूंज आज पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। आज कहानी उसी व्यक्ति की है जो आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उसने एक लड़की के साथ लगभग 1 साल तक बलात्कार किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है सोनभद्र। दरअसल 15 दिसंबर 2023 को MP MLA कोर्ट के बाहर अंदर हर जगह भीड़ लगी हुई थी, बस ये जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ के जो पूर्व विधायक है जिनका नाम राम दुलार गौंड होता है, उनको क्या सज़ा मिली है। हर कोई ये जानना चाहता था, हर कोई ये सुनना चाहता था। और उसके बाद जज साहब यानी कि अपर सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, एहसान उल्ला खान उनका नाम होता है, ये इंतज़ार में थे कब 10 बजेंगे और वो कब अपनी सीट पर बैठेंगे और कब उसको सज़ा सुनाएंगे। सज़ा सुनाने से पहले उन्होंने वो बोलते हैं, कहते हैं कि किसी को फंसाने के लिए भारतीय समाज में कोई व्यक्ति अपने बेटी की इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा। एक स्त्री की इज्जत ही सर्वोपरि है। और इसके बाद वो कहने के साथ साथ ही कहते हैं कि तमाम गवाह और सबूतों को मध्य में नज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुलजिम राम दुलार जो होते हैं, उनका गोड जो नाम होता है, उनका 25 सेशन का कारावास और साथ ही 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया जाता है। ये अर्थदंड जो 10 लाख रुपए है ये पीड़िता को दिया जाएगा, यानी कि जिसका बलात्कार हुआ था उसको दिया था, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनी ज़िंदगी को आगे चला सके। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो इस व्यक्ति का नाम जुड़ने लगता है उत्तर प्रदेश के सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही ये जो इनकी पार्टी है उन्हीं का ये विधायक होता है। दुधी विधानसभा का जो विधायक होते हैं राम दुलार गौड़, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज देती है। अब हर कोई व्यक्ति इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए आतुर था, उत्सुक था कि आखिरकार हुआ क्या था और कैसे हुआ था और ये क्या कहानी है। तो आज हम इसी कहानी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बात कर रही हूँ 4 नवंबर साल 2014 की।
हर बार की तरह, हर रोज़ की तरह एक लड़की खेत पर जाती है अपना काम करने के लिए। जो बेटियां और बहुएं या फिर गांव की जो औरतें होती हैं वो मोस्टली खेतों में ही काम करती हैं। ऐसे ही एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, जैसे ही वो खेत में जाती है चारा काटने के लिए या कुछ और काम करने के लिए, उसने अपना काम शुरू ही करा था कि एक व्यक्ति ने, जिसकी उम्र अभी अधेड़ उम्र का आदमी होता है, उसने बस जाते ही उस लड़की को बुरी नीयत से पीछे से दबोच लिया। और जैसे दबोच लिया, क्योंकि आज इस लड़की की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी परेशान थी। परेशान होने की वजह से इस लड़की ने विरोध किया और विरोध करते करते उसके अंदर पता नहीं इतनी ताकत आ जाती है कि वो उसका लगातार विरोध करती रहती है। यानी कि आज उसने कसम खाई थी कि आज ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। उसने कहा ना तो फिर ना। अब वो व्यक्ति लगातार पीछे पड़ जाता है, व्यक्ति दबंग होता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी होती है सूरतन देवी, वो गांव की प्रधान होती है और प्रधान होने की वजह से इस व्यक्ति के जो सरकारी तंत्र है उसमें भी जान पहचान है, पुलिस प्रशासन है उसमें भी जान पहचान है। इस व्यक्ति के अंदर जो डर था, जो खौफ था, वो पूरी तरीके से खत्म था। प्रधान भले ही इसकी पत्नी थी, लेकिन ये प्रधान खुद को मानता था और जहाँ चाहे जो चाहे वो करने की ये हिम्मत रखता था। इसलिए इस लड़की का लगातार विरोध करता रहा और ये लड़की भी विरोध करती रही। दोनों विरोध करते करते 5 से 7 मिनट का वक्त हो जाता है। लड़की इस जंग को जीत जाती है और जैसे ही इस व्यक्ति की चंगुल से छूटती है, छूट के वो लगातार भागती चली जाती है। इस व्यक्ति ने इसका पीछा भी किया, पर वो लड़की भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है। हाँफ रही थी और उसके सांसें लगातार फूल रही थी, साथ ही उसके आंखों में आंसू भी थे। करे तो क्या करे, जाकर एक कोने में जाकर सिमट कर बैठ जाती है। लड़की का बड़ा भाई लड़की को जब देखता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। सर्दी के मौसम में भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। वो भाई अपने बहन से पूछता है कि क्या परेशानी है, तो बहन अपने भाई को ये समस्या बता नहीं पाई। माँ आती है, तब उसका भाई माँ से कहता है कि देखो तो सही क्या हुआ है, क्या बात है, ये इतनी परेशान क्यों है। तब माँ जा करके अपनी बेटी को दुलारती है, पुचकारती है और जो परेशानी थी, जो सच था, उसे जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक वो लड़की बोलती नहीं है। तभी लड़की के पेट में अचानक से बहुत तेज सा दर्द होने लगता है और जब दर्द असहनीय होता है तब माँ को भी पता चलता है, बाप को भी पता चलता है और भाई को भी पता चल जाता है। उसके बाद इस लड़की को डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। जब डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। बस आधा जवाब तो मिल चुका था, अब आधा जवाब बाकी था। उस लड़की से जब पूछा गया कि ये बच्चा किसका है, किसने तुम्हारे साथ एक गंदा और घिनौना कृत्य किया है, तो लड़की डर की वजह से बोल नहीं रही थी। लड़की ने कहा कि अगर मैंने उस व्यक्ति का नाम लिया तो वह व्यक्ति कहता है कि भाई को भी मार देगा, माँ को भी मार देगा और पिता को भी मार देगा। परिवार के एक एक सदस्य को वो चुन चुन कर मारेगा। इसीलिए मुझे तुम लोगों की फिक्र है, मैं इसलिए नाम नहीं बताना चाहती। लेकिन माँ ने, बाप ने, भाई ने उसे अपने बच्चे की तरह, अपने परिवार की तरह दुलारा, पुचकारा और उससे प्यार से पूछा कि बेटा आखिरकार है कौन। तब वो लड़की बताती है कि वो जो प्रधान है उसका पति मेरे साथ पिछले 1 साल से ऐसे ही ज़बरदस्ती कर रहा है, ऐसे ही रेप कर रहा है। 6 बार उसने पूरी ताकत आजमाई है, बाकी जब उसका मन करता था धमकी देता था और ऐसा ही गंदा और घिनौना कृत्य लगातार करता चला जाता है। डॉक्टर लोगों के सामने जब बात चल रही थी तो डॉक्टर लोगों से कहा जाता है कि इसका अबॉर्शन करवा दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा ज़्यादा दिनों का हो चुका है, इसलिए अगर इस बच्चे को निकाला गया, इसका गर्भपात कर गया तो लड़की की जान को खतरा हो सकता है, बच्चा तो खैर मर ही जाएगा। जैसे ही ये बात आती है उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर में जाने के बाद एक मशवरा होता है और मशवरा होने के बाद जो म्योरपुर थाना होता है
फिर परिवार के लोग जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ पिछले 1 साल से लगातार एक व्यक्ति बलात्कार कर रहा है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। अभी वो व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं था जितना उसको होना चाहिए था, क्योंकि उसके भविष्य में कुछ और लिखा हुआ था, घर वाले के भविष्य में कुछ और लिखा हुआ था। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस जैसे करती है हर मामले में कि हर मामले को गंभीरता से नहीं लेती, उस व्यक्ति का वैसे भी थाने में आना जाना था। शुरुआत में तो पुलिस ने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन लड़की गर्भवती ना होती तो शायद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाता। इस मामले में कुछ नहीं होता, क्योंकि लगातार जो पेट का साइज था वो बड़ा हो रहा था और बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पल रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि बेटी पैदा हो जाती है, और जैसे ही बेटी पैदा होती है उधर मुकदमा शुरू हो जाता है। पुलिस अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस ने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए पुलिस कसम खाती है, कहती है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। जिस जांच अधिकारी को इस जांच दी गई थी, उस जांच अधिकारी ने पूरे ईमानदारी के साथ जांच नहीं की, सबूत नहीं जुटाए, तथ्य नहीं जुटाए, कोशिश कर रहा था कि ये व्यक्ति बच जाए। वक्त आगे बढ़ने लगता है। अभी तक ये प्रधान पति था, लेकिन कुछ दिन के बाद एक इलेक्शन जीतता है बीडीसी का, और बीडीसी का जब ये इलेक्शन जीत जाता है तो इसका कद और बढ़ जाता है, रुतबा और बढ़ जाता है। मुकदमा दायर तो हो ही चुका था, कोर्ट में भी तारीख शुरू हो जाती है, लेकिन जब जब कोर्ट इस व्यक्ति को बुलाया करती थी तब ये व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता था, और ऐसे ही धीरे धीरे करके तारीख पर तारीख चलती चली जा रही थी। लेकिन कुछ और वक्त बीतता है और फिर इस व्यक्ति का कद और बढ़ जाता है, और कद और बढ़ने से साल 2022 में भारतीय जनता पार्टी इस व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है। और जैसे ही प्रत्याशी इस व्यक्ति को घोषित किया जाता है, तब यह व्यक्ति सपा के प्रत्याशी विजय सिंह जो होते हैं उनको 6297 वोटों से हरा करके विजयी घोषित हो जाता है, और ये विधायक बन जाता है। और विधायक बनते ही इनके अंदर ताकत और ज़्यादा आ जाती है। लेकिन जो विवेचक होता है उसने बड़ी चालाकी से काम किया, और विधायक बनने से पहले ही मामला कोर्ट में एफआईआर जो थी वो फाइनल रिपोर्ट लगा करके दे देता है। उसकी कोशिश यही थी कि ये मामला खत्म हो जाए, लेकिन विधायक बनने के बाद मामला थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, और जैसे ही मामला हाईलाइट होता है तो उसके बाद अब ये विधायक लगातार तिगड़मबाजी लगाना शुरू कर देता है, यानी कि 14 साल के लड़की को उससे बालिग बताने के लिए, यानी कि 18 साल की उम्र बताने के लिए तिगड़मबाजी शुरू कर देता है। फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और जाकर के कोर्ट में कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिससे लग रहा था कि इन्हें सफलता मिल जाएगी। पुलिस ने इस मामले में जितनी ज़्यादा अपनी लापरवाही कर सकती थी, ना तो इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा गया, ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये बच्चा आखिरकार किसका है, और पुलिस ने कोई ऐसे सबूत जुटाने की कोशिश नहीं की जिससे ये जांच आसानी से हो सके और जज के पास तक पहुंच सके। लेकिन जज साहब पूरे ईमानदारी, पूरे शिद्दत से वो व्यक्ति, उन्होंने भी ये फैसला कर लिया था कि जितनी लापरवाही पुलिस कर रही है उससे पुलिस को ये लग रहा था, वो विधायक को ये लग रहा था कि आखिरकार फ़ायदा तो विधायक को ही मिलेगा क्योंकि वो विधायक बन चुका है। लेकिन जज ने पूरे ईमानदारी के साथ इस केस को सुना। उधर उस लड़की की शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद वो उस बेटी को अपने साथ ससुराल लेकर के जाती है। ससुराल वालों ने उस बच्ची को भी अपनाया और उसको भी उतना ही लाड प्यार दिया जितने 4 बच्चे और पैदा होते हैं, उतने ही जितना कि वो अपने बच्चे को लाड प्यार देते हैं, रखा गया, पाला गया। लेकिन लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार तारीखें पढ़ती चली जाती हैं। लगभग इस केस में 300 तारीखें पड़ी थी, और 300 तारीखें पढ़ने के बाद जब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया,
उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को 25 साल की सेक्शन कारावास 10 लाख रुपए अर्थदंड की सज़ा सुनाई जाती है। तभी वह विधायक भरी अदालत में फूट फूट कर रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि साहब, 2 बेटे हैं मेरे, 1 बेटी है, उनकी परवरिश होनी है, उनको पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाना है, इसीलिए मेरी सज़ा को कम कर दीजिए। रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए वो विधायक ने भी ये बात अपनी रखी तो जज साहब बिल्कुल भी नहीं पसीजे, क्योंकि इससे पहले जो उस लड़की का बयान लिया गया था तो उस लड़की ने रो रो कर पूरी 1 साल की कहानी और आंसुओं के साथ बयां की थी, क्योंकि उस लड़की के आंसू में ज़्यादा ताकत थी, ज़्यादा सच्चाई थी। इतनी ताकत, उतनी सच्चाई, उतना दर्द उस विधायक की आंखों में नहीं थे, ना तो उसके आंसुओं में ताकत थी। सज़ा दी जाती है और सज़ा के बाद जब अखबारों में ये खबर छपती है तो सोशल मीडिया पे ये खबर आती है और इसमें जब लोगों ने कई तरीके से एंगल निकालने शुरू कर दिए। कोई कहता है कि बीजेपी का विधायक लड़की के साथ इस तरीके से रेप कर रहा था और बीजेपी वाले किस तरीके की बातें करते हैं। अब क्या होगा, वो सदस्य के साथ तमाम तरीके की बातें होती हैं, लेकिन पिछले 9 साल से वो लड़की एक दिक्कत, एक परेशानी किसका सामना कर रही थी, लेकिन इस बीच में ना तो किसी पार्टी वाले ने उस लड़की की मदद करने की कोशिश की और ना ही कोई उसके घर जाने की कोशिश की होगी। अब न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो उसको तसल्ली भी देंगे, उसके लिए बड़े पक्ष में बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है, जो विधायक बीजेपी से चुना गया है, ये भी बताया जाता है कि एक दौर में ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और उसके सिंबल से इलेक्शन भी लड़ा है। शायद लड़ा है या नहीं लड़ा है ये तो खैर पता नहीं, लेकिन इस विधायक के बारे में ये बताया जाता है कि इसने जज की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़ा किया, साथ ही इस लड़की की उम्र को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें भी इसने की, लेकिन जितने भी पैतरे ये व्यक्ति अपना रहा था उतने ही मामले में उलझता चला जाता है। उलझता इसलिए चला जाता है क्योंकि जो जज बैठे हुए थे वो बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी ऐसे ही बताया जाता है कि वो अपना हर काम पूरे ईमानदारी से करते हैं, इसीलिए ईमानदार व्यक्ति से पाला पड़ा था और एक ऐसी लड़की से पाला पड़ा था जिसने आखिरी दम तक लड़ने के लिए कसम खाई थी। कहा कि जब तक जिंदा हूँ तब तक इस लड़ाई को लड़कर अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। हालांकि उस लड़की पर 50 लाख या 40 लाख रुपए का ऑफर भी था कि इस केस को झुटला दो, कह दो कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, वाकई इस लड़की की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, साथ में जज की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ अपना फैसला सुनाया। साथ ही उस व्यक्ति को सैल्यूट करना पड़ेगा जिस व्यक्ति ने उस लड़की को अपनाया और उसे आज भी अपने बीवी की तरह अपने घर परिवार में रखता है और उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता है। बाकी ही ये लोग सैल्यूट के अधिकार होते हैं। और लोगों ने जिस तरीके से कहा कि उस व्यक्ति को यानी कि विधायक को 25 वर्ष की सज़ा कम थी, बल्कि उसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, आपका इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे किसी को, इस घटना से किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि आपको सचेत करने की कोशिश की गई है। मिलते हैं किसी अच्छी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।